मसीह में मेरे प्रिय, एक भजन संगीता में तो हम देखते हैं कई बार हम लोग अनुभव कर चुके हैं जब परमेश्वर का प्रताप में, जो परमेश्वर का प्रताप में जो हम देखते हैं उसको एक जब हम एहसास करते हैं तो ये समझ में आता है कि हमें हिम्मत और साहस मिलता है जब परमेश्वर के गुणों को, वचनों को हम लोग जब देखते हैं और हमें पिछले निराशापन से बाहर निकलने का मौका मिलता है। जब भी इस भजन संगीता को हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन है और जब गुणगान गाया जाता है उसको जब हम लोग गुणगान को करते हैं तो हमें निराशापन से बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं चौथा तीसरा वचन से कि प्रभु हमसे क्या बातें करता है। हे यहोवा, महानदों को कोलाहल हो रहा है, यानी कि उसमें हलचल हो रहा है, महानदों का शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं सागर के शब्द से और समुद्र की विराजमान यहोवा अधिक महान है। मेरे प्रियो, अगर इसी वचन को तो हम आइए की किताब 9वां अध्याय 8वां वचन को देखेंगे कि प्रभु उस पे क्या करता है, क्या है परमेश्वर का उसमें कंट्रोल। आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। मसीह में मेरे प्रियो, आप लोगों ने जब समुद्र गया होगा या देखा होगा या यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो, कहीं भी आप देखे होंगे कि ये समुद्र है, जब उसको वो हिलता है तो उसके झीलें क्या है, उसके जो लहरें हैं तो बहुत उठ जाती है, बहुत ऊपर उठती है, भयानक रूप दिखाई देती है। मसीह में मेरे प्रियो, आपने देखा होगा या सुना होगा 2004 में एक सुनामी आई थी, तो अच्छे तरीके से पता होगा, कई लोगों को लोग उसमें समा गए थे, उसको निगल लिया था 2004 में, लेकिन 26 दिसंबर में ये आई हुई। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बताता है इन सबों से शक्तिशाली हमारा परमेश्वर है। जैसा वचन क्या कह रहा है कि महान सागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान अधिक महान है। मेरे प्रियो, ये सबसे अधिक महान है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो है, जो समुद्र के कोई दीवार नहीं है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें परमेश्वर से कंट्रोल होता है। यहाँ परमेश्वर उसको कंट्रोल करते हैं। उसी में मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसको कंट्रोल कर बैठता है। और इसी को अच्छे से हम लोग समझने के लिए हम लोग एक वचन को, जो घटना को हम जानते हैं, उस घटना के विषय में हम लोग अच्छी तरीके से मालूम है कि परमेश्वर कैसे कंट्रोल करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उस घटना को हम लोग देखेंगे, सबको मालूम है, लेकिन उस घटना से हमें सीखने का और तो हम बहुत अच्छा मौका है, निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, वहाँ 22 वचन से लेकर 32 वचन तक हम लोग देखेंगे। ये वचन जो है हमारे जीवन से कंपेयर करने वाली, हमारे जीवन को तुलना करने वाली बात है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों को बैतसैदा की ओर जाने के लिए कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22वें वचन को कोई एक दिन पढ़िएगा कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ अपने चेलों को कह रहे हैं, कहाँ जाने के लिए। 22 और 23 को पढ़िएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर आया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। मसीह में मेरे प्रिय, यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहाँ भेजते हैं, कि झील के उस पार को भेजते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह उस सांझ को क्या करते हैं, चढ़े जाते हैं। अच्छा क्या करते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगते हैं। और आगे की जब देखते हैं कि यहाँ जब पूरे चेले जब थे, वे लोग पूरे झील के बीचों बीच में जब आ गए थे, तो वहां एक हलचल होती है, वहां आंधी तूफान स्टार्ट हो जाती है, लहरें उठने लगती है। यहाँ जब लहरें उठती है तो चेले क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। बोलिएगा 24 कि क्या होता है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही, हवा सामने की थी। क्योंकि हवा सामने की थी। मेरे प्रिय यहाँ देखते हैं, जैसे कि हम लोग भजन संग 93 में देखा कि का महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। यहाँ क्या करते हैं, जब चेले बीच झील में होते हैं तो उस समय क्या करता है कि लहरें उठ जाती है। और इस वक्त में मेरे प्रियो ये चेले क्या है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। उसी प्रकार मसीह में मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक रास्ता को नियुक्त किया उनके बीच में, और वो है रास्ता क्या है, वो झील ही एकमात्र रास्ता है कि इसी रास्ता के द्वारा वो दूसरे छोर इस झील को पार करके ही उनके लिए कोई रास्ता है। मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में कई प्रकार के रास्ता हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने आपको जिस जगह पे नियुक्त किया है वो आपके लिए एक रास्ता। अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर ने एक रास्ता नियुक्त किया है। अगर आप टीचिंग लाइन में है, परमेश्वर ने आपके लिए वो किया। अगर आप हॉस्पिटल में है, एक नर्स के रूप में है या डॉक्टर के रूप में है या किसी होंगे, तो एक आपके लिए परमेश्वर क्या नियुक्त किए हैं। मेरे प्रियो अगर आप बच्चों को देखभाल कर रहे हैं तो एक रास्ता आपके लिए नियुक्त किया गया है। अगर आप एक हाउस वाइफ के रूप में काम कर रहे हैं घर में, तो एक रास्ता आपके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। लेकिन मसीह में मेरे अभी देखते हैं ये जो नाव है अभी हिल रहा है, जो रास्ता परमेश्वर ने उन चेलों को परमेश्वर ने ही बताया कि आपको इसी रास्ते में होकर ही जाना है। अब उनके लिए, उन चेलों के लिए कोई रास्ता अब वो रास्ता को बदल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने किया था। और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो शॉर्टकट कुछ नहीं था कि वहां से वे शॉर्टकट के द्वारा पार हो जाए। लेकिन अभी क्या कहते हैं, मसीह में मेरे जो रास्ता परमेश्वर ने किया था वो रास्ता अभी क्या कर रहा है, ठीक है। मसीह में आप देखते हैं कि परमेश्वर ने जहां हमको नियुक्त किया है, जिस स्थान पे हमें रखा है, वो रास्ता क्या कर रहा है, ठीक रहा है। जब दिखता है ये रास्ता, जैसे दफ्तर में आप वहाँ आपके सहपाठी है, आपके दोस्त है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो आपके सहपाठी है, वे लोग क्या कर रहे हैं, आपके रास्ता को हिला रहे हैं, तो उस समय आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और उस समय जब डरते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, धीरे 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 डूबना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगले वचन में हम लोग देखते हैं क्या है कि जब परमेश्वर आता है, और इसी के संदर्भ में हम लोग क्या देखते हैं कि वचन 25 और 26 में पढ़िएगा, 25 और 26 वचन को कोई नहीं पढ़िएगा। और यीशु बात की चौपर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। आप यहाँ देखते ये तो संकट उनके बीच में है, उन चेलों के बीच में संकट है। पहले से वो एक परेशान में थे कि झील हिल गई थी, नाव हिल गई और एक डर के मारे थे। लेकिन उसी के संदर्भ में बीच में और एक घटना उनके बीच में होता क्या है कि जब परमेश्वर उस झील पे चलते हुए लोग देखते हैं, एक चेले लोग जब परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं कि झील पे चलते हुए एक व्यक्ति आ रहा है, और उनका डर जो है बहुत ज्यादा हो जाता है और वे अधिक डर जाते हैं। और मसीह में मेरे प्रियो, वे लोग अपने जीवन में
फिर है कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए डर जाते हैं। डरने के बाद उसे कहते क्या है, डरो मत, मैं हूं, ऐसा करके अगला वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत। यहाँ पतरस क्या कहता है कि प्रभु अगर आप ही हो तो चल कर दिखाओ, अगर आप हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, तो आप इस पानी में चलकर हमको दिखाइए कि तभी वो विश्वास करने के लिए कहता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रताप में जो है सामर्थ्य पानी पर चल के आ रहे हैं। मसीह जी मेरे प्रिय, आपके जीवन में जो प्रकार का काम परमेश्वर ने दिया है, हो सकता है आपके अंदर में आप पढ़ाते हैं तो बच्चों आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हो सकता है आपके अंदर में जो मरीज उनको परमेश्वर ने आपको सेवकाई के रूप में आपको वहां नियुक्त किया है सेवा करने के लिए। अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके सहपाठी हैं, आपके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या आपके ऊपर काम करने, अभी यहाँ देखते हैं कि नाव हिल रहा, जहाज हिल रहा, वहाँ का वातावरण एकदम बिल्कुल अभी भयानक हो चुका है। यहाँ जो चीले झील के बीच में और प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और डर रहे हैं लोग, वो परमेश्वर को देखते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह है या क्या। प्रभु यीशु मसीह कहते क्या है, डरो मत। आपके जीवन में परमेश्वर ने परिवार को दिया है, आप उस परिवार को बदल नहीं सकते हैं, उस रास्ता को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म आपके बच्चे आपको जो दफ्तर दिया गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मसीह में मेरे लिए यहाँ जब आपका रास्ता जो क्या करता है, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको क्या कहना चाहता है, जब स्थिति में होते हैं, जब आपका नाम हिलने लगता है, जब आपके जीवन में ऐसा उथल पुथल होने लगती है, तो परमेश्वर क्या चाहता है, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने मकसद को आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। वो चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, जब ऐसे परिस्थितियां होती है तो आपको क्या करना है कि उनके ओर भी देखना है। मसीह में मेरे प्रिय, उस कहानी को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक वो पतरस अपने नजर को तो लहरे की ओर देखा वो डूबता गया, लेकिन जब उसकी नजर परमेश्वर की ओर रखता है तब परमेश्वर उनको उठाते हैं, तो डरता नहीं है उसको। जब उसकी नजर जब परमेश्वर की ओर आता है, लेकिन जब लहरे की ओर जाता है, अगल बगल की ओर जाता है, पानी की ओर जाता है, लगता है। मसीह में मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ है, अगर आप अपने जीवन में जहां भी काम कर रहे हैं, जहां भी आप पोस्टेड हैं, आप दुनिया देंगे तो आपका जो फेलियर है वो दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आने लगेगा। लेकिन उसी वक्त जब आप डिवोशन में आप प्रार्थना करके जा रहे हैं, जब अपने दिन की शुरुआत उस वचन की ओर आप ध्यान देकर परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आपको उस गड्ढे से, उस पानी से आपको बचाएगा। मसीह में मेरे प्रियो, आपके जीवन में नौकरी है, आपके जीवन में बच्चे हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके जीवन में पत्नी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको काम करने के लिए आपके को दिया गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब चलने लगेगा तो आपके अंदर में मैं आपके अंदर तो आपको मैं छोड़ देता हूँ कि इसको नहीं आपको करना है। आप परमेश्वर की ओर देखना चाहते हैं क्या? बगल में जो हिला रहे हैं लोग, जो नाव आपकी हिल रही है, उसके ऊपर आप ध्यान। मसीह में मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, इस चीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पानी पर चलने वाला परमेश्वर, प्रताप में परमेश्वर को हम लोग को समझना सकता है। हम लोग इस कहानी के हम लोग क्या देखते हैं, आपके अंदर की सिचुएशन कैसा भी, शायद आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या आपके अंदर जो शायद आप कहीं भी लोग आपके अंदर में हैं, जो जॉब प्लेस में है, आपके अंदर में परिवार है,
जब लहरें और आंधी चलती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इस वक्त क्या कहना चाहता है कि जब ऐसा वक्त आती है तो मुझको ही निहार, मुझे ही ध्यान। मसीह में मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमें सीखने की एक आवश्यकता है। अगर कई प्रकार की जो दुख आएगी, कष्ट आएगी, परेशानियां आएगी, तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर निहारना है, उनको देखना है। हमारा कैसा भी सिचुएशन होता है, बहुत बार हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसा परिस्थिति में कई बार हम लोग घबराते हैं और हम लोग पीछे हटने लगते हैं और परमेश्वर से क्वेश्चन करने लगते हैं कि प्रभु ये हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। मैं हर बार कलीसिया जाता हूँ, मैं संडे चर्च को जाता हूँ, संडे क्लास अटेंड करता हूँ, या फैमिली प्रेयर है या प्रेयर सेल होती है, हर एक बातों में हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में ये नाम हिलने लगता है तो उसमें क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। मसीह में मेरे प्रिय, आज वचन बताती है जब ऐसा में आएगी तो हमें घबराने की आवश्यकता, परमेश्वर चाहता है कि उनके ओर ही आप देखें ताकि आपकी जो जहाज है तो हिलने ना पाए। मसीह में मेरे प्रिय, आप क्या, जब परमेश्वर यीशु हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, एक बार विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़े तो हवा थम गया। मसीह में मेरे वचन जैसा बताती है जैसे हम लोग इन सबों में विराजमान है, प्रताप में है। मसीह में मेरे प्रिय, कहानी के द्वारा देखते हैं कि ये जो लहरें हैं वो परमेश्वर के बातों को सुनता है, आंधी तूफान परमेश्वर के बातों को सुनता है, उनके इशारों को समझता है। इसलिए मसीह में कुछ भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हमें परमेश्वर को निहारने की आवश्यकता है, उन्हें देखने की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करने का, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पहला स्थान को परमेश्वर को दीजिए। अगर लोग क्या बोल रहे हैं, आपके सहपाठी क्या बोल रहे हैं, आपके विपरीत बोलेंगे, लेकिन उसको दरकिनार कर परमेश्वर को पहला स्थान देने की आवश्यकता है। आइए हम लोग अपने आप को बंद करेंगे। तो भैया हमारे बीच में